हमारी सुख और दुख के साथ जो पकड़ है ना कि बस यही रहना चाहिए, नहीं। भगवान कहते हैं चढ़ता है तूफान कभी तो कभी उतरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी माँ सुख ही सुख होता, दुख होता ही ना। अगर मृत्यु ना होती तो हमने कहा तुम्हारे दादा के दादा के दादा के दादा अभी तक घर में डटे होते तो तुम्हारे पोते कहाँ पैदा होते। बुढ़ी जर्जर काया को छीन लेते हैं भगवान और नया कलेवर देके संसार में भेज देते हैं। ये उनकी कठोरता नहीं है, ये उनकी कृपा है। इसलिए मृत्यु भी प्रभु की कृपा ही है, और जो मृत्यु में भी कृपा तलाशे वही भगवान का भक्त होता है। दुख में भी भगवान की कृपा। और अगर दुख का ब्लैक बोर्ड नहीं होगा तो सफेद खड़िया सुख की क्या प्रकट हो सकती है देवियों। अगर तुमने वियोग ना झेला होता तो संयोग की कीमत कभी ना समझ पाते। इसलिए भगवान ने जो बनाया अद्भुत बनाया। एक तो आम के पेड़ के नीचे बैठा था, लेटा था और कहता था भगवान तेरी अकल का दिवाला निकल गया, तुमने इतने बड़े आम के पेड़ पे छोटे छोटे आम के फल लगा दिए और इतनी नाजुक सी बेल पे बड़े बड़े तरबूज लटका दिए, पागल हो गए हो क्या? आपके पास अकल नहीं है? थोड़ी मेरे से उधार ले लो। सोच ही रहा था तो एक आम का फल टूटा आके नाक पे गिर गया, चेहरा लाल हो गया, आंखों से पानी निकलने लगा, पीड़ा से बिलबिलाने लगा। फिर हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आपकी प्लानिंग परफेक्ट है। अगर मेरी योजना के अनुसार इस पेड़ पे तरबूज जैसा भारी फल लगा होता तो अभी चेहरे का भूगोल बिगड़ गया होता। आप जो करते हो अच्छा ही करते हो, अच्छा ही करते हैं ना भगवान। हमें कभी कभी बुरा लगता है। उसने कहा कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। गुस्सा होके भगवान सम्राट ने अपने काट दी अपने मंत्री की उंगली और बाद में दोनों कहीं फंस गए। हुआ क्या? ये लौट आए, वो वहीं रह गए। उनको पकड़ा बलि चढ़ाने के लिए, वो बच गए। और बलि चढ़ाने के लिए, और ये कहता है हर बात में कहता है अच्छा हुआ अच्छा हुआ। उसने कहा अच्छा क्या हुआ? बच के आ गए आप। अच्छा क्या हुआ? मेरी उंगली काट दी आपने, अच्छा क्या हुआ? आपके ऊपर बस नहीं चला, मुझे पकड़ के बलि चढ़ा देते, लेकिन जब उन्होंने देखा ये तो खंडित आदमी है तो मुझे छोड़ दिया। मैंने उस दिन भी कहा था अच्छा हुआ, मैं आज भी कहता हूँ अच्छा हुआ। जो होता है अच्छा होता है, उसके पीछे भविष्य की कोई ना कोई। गुरुदेव आज हमको भिक्षा नहीं मिली, धन्यवाद कर दो भगवान को। अगले दिन गुरुदेव हमें भिक्षा नहीं मिली, धन्यवाद कर दो भगवान को। 4 दिन हो गए गुरुदेव भिक्षा नहीं मिली, धन्यवाद कर दो भगवान को। आप पगला गए, सठिया गए, आपका स्क्रू ढीला हो गया। 4 दिन से भूखे और आप कहते हैं धन्यवाद कर दो। बोले बच्चे 5वें दिन पहले क्या खाया था? 4 दिन पहले। बोले अरे गुरुदेव उस दिन तो खीर और पूड़ी और पुइयां और पुए खा के अफर गए थे, इतना खा लिया था। तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर चाहते हैं कि 4 दिन इतना गरिष्ठ खाने के बाद उपवास होना चाहिए, इसलिए ये भी उनकी कृपा है, इसलिए धन्यवाद कर दो। उसने कहा गुरुदेव देखो हमारी झोपड़ी की आधी छत टूट गई, आंधियां तो अंधी होती हैं। गुरुदेव ने कहा नहीं, आंधियां तो अंधी होती हैं, भगवान ने हाथ पकड़ लिया होगा तभी तो झोपड़ी की आधी छत बच गई। फिर दोनों सोए उस झोपड़ी में। रात को बारिश हुई, चेला बकने लगा क्या भाई हाथ जिंदगी है, ना दिन में चैन ना रात में चैन। गुरुजी की भी आंख खुल गई तो टूटी छत से आसमान देखा, बादलों के बीच में से पूर्णिमा का चंद्रमा बाहर आ गया। उन्होंने कहा वाह प्रभु तेरे दिन के नजारे तो बहुत लिए, आज ये छत न टूटी होती तो तेरे रात के नजारों से वंचित रह जाते। शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव आप ठीक तो हो?
बोले हाँ पुत्र मैं ठीक हूँ, मैं स्वयं का मित्र हूँ, मैं अपनी जिंदगी के अभाव नहीं देखता, क्योंकि वो देखूंगा तो मेरे मन में शिकायत आएगी। मैं अपनी जिंदगी की उपलब्धियां देखता हूँ, वो देखता हूँ तो मेरे हृदय में धन्यवाद का भाव आता है। और तुम ये मत कहना छिंदवाड़ा वालों कि अगरबत्ती घुमा के घंटी बजाने वाले भक्त होते हैं। नहीं, वो तो भक्त होते ही हैं, लेकिन प्रतिकूलताओं में ईश्वर की कृपा देखने वाला ही सच्चा भक्त होता है। और वो तब आता है थपेड़े झेल झेल के जो निखर जाता है। पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। शिवरात्रि के इस महापर्व पे हम सबका शिवत्व जागे, यही भगवान से प्रार्थना।